हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कौन सा? यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए, इस चैप्टर को हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर हमारा बिल्कुल फिजिक्स का एक बेस है, एक जड़ है फिजिक्स की। कहते हैं ना कि इमारत जो होती है मजबूत तब होती है जब उसका बेस जो है मजबूत होता है। इसी तरीके से हम फिजिक्स पढ़ने से पहले हमारा जो चैप्टर रहता है फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। ये फिजिक्स की जड़ रहती है, तो इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि इसी पर इसको नहीं पढ़ेंगे तो और हमें आगे नहीं आएगा। इसीलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से, यानी कि इकाई और मापन क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कितने टॉपिक कराऊंगी वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, और ये वीडियो जो है, ये चैप्टर जो है आपका 3 पार्ट में आएगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है ये, जिसमें कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ व्हाट इज़ मेजरमेंट, यानी कि मापन क्या है। दूसरा मैं पढ़ाऊंगी सिस्टम ऑफ यूनिट, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, यानी कि मात्रकों की प्रणाली। देखिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट, व्हाट इज़ मेजरमेंट। एंड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि व्हाट इज़ क्वांटिटी क्या है, यानी कि राशि क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, एंड मात्रक क्या है, क्योंकि यहाँ से बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो इसको मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ, विद एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को, देखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं मेज़रमेंट क्या है, मापन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मेज़रमेंट है इसकी हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए कैसे देखते हैं। तो पहले ये डेफिनेशन मैं आपको समझा देती हूँ, देन मैं आपको अपनी लैंग्वेज में इसके बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि से संबंधित भौतिक राशियाँ, इनकी फिजिकल क्वांटिटी जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, किलोग्राम है, समय है आदि मात्रकों की तुलना में संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना ही मापन कहलाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू ए सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट, पर्सन etc लाइक लेंथ, किलोग्राम, टाइम etc आर गिवन न्यूमेरिकल वैल्यूज इन कंपैरिजन टू यूनिट। यानी कि इन्होंने कहा है कि किसी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु आदि से संबंधित भौतिक राशियाँ, जैसे कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि 5 मीटर कपड़ा, 100 ग्राम चावल, 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। पहले समझिए कि मान लीजिए मैं आपके सामने 2 व्यक्ति खड़े कर देती हूँ। आपको बताना है कि इन व्यक्ति में से कौन सा व्यक्ति बड़ा है। तो आप किस तरीके से मेज़र करके बताओगी कि मतलब कौन सा व्यक्ति बड़ा है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर किस चीज़ की नीड होगी बताइए। पहले समझिए, मान लीजिए मैं आपके सामने 2 व्यक्ति खड़े कर देती हूँ और आपको बताना है इसमें से कौन से व्यक्ति की हाइट बड़ी है। तो बताइए, क्या आप बिना मेज़र किए हुए बता सकते हो कि कौन सा व्यक्ति बड़ा है? तो आपको क्या है, मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ी। जैसे मान लीजिए आप अगर शॉप पर जाते हो, आपको लेनी है चीनी, शुगर लेनी है आपको, तो आप क्या बोलोगे दुकानदार से कि शुगर दे दो। लेकिन आप क्या करोगे, एक उसका जो है बताओगे कि मुझे कितनी चीनी चाहिए, 100 ग्राम, ठीक है ना, 500 ग्राम, जितना भी आपको चाहिए। तो आप क्या बताओगे, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताओगे, ठीक है, संख्यात्मक मान बताओगे उसका, तभी तो वो आपको चीनी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मेज़रमेंट जो है हमारा क्या होता है, एक शुद्धतम माप, ठीक है ना, एक शुद्धतम माप। यानी कि हमने बताया कि 5 मीटर कपड़ा की हमें क्या है नीड। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है 5 मीटर कपड़ा, यानी कि 5 मीटर कपड़ा का है एक शुद्धतम माप है, क्योंकि हमें पता चल पा रहा है कि कपड़ा जो है क्या है, 5 मीटर है। जैसे कि 100 ग्राम चावल, तो ये भी एक हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि हमें पता चल पा रहा है कि यहाँ पर 100 ग्राम चावल है। और ये 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि जो आपका जो फीवर आ जाता है, आपका फीवर चेक करते हैं डॉक्टर, तो एक वो क्या बताते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं आपको कि आपका, मान लीजिए वो बोल रहा है कि आपको टेम्परेचर है, आपका जो है फीवर है आपको, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि फीवर है कितना। तो एक वो शुद्धतम माप बताएगा आपका कि 98 डिग्री सेल्सियस आपको फीवर है। तो आप क्या कहोगे कि वो क्या होता है आपका मेज़रमेंट, यानी कि एक मापन उसी को कहा जाएगा, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, हाँ ये चीज़ इतनी है, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जैसे 100 ग्राम शुगर, ठीक है ना, ध्यान दीजिए
ये देखिए 100 ग्राम शुगर, अगर आपको यहाँ पे शुगर लेनी है तो आपको पता है कि कितनी लेनी है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम मतलब आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल गई। देखिए इसमें क्या है कि आपके पास यूनिट, जो हमारी यूनिट है वो ज़रूर रहेगी, जैसे आपकी ग्राम जो है, ठीक है ना, और जैसे मीटर है आपका, और 90 डिग्री सेल्सियस है, इस तरीके से ये आपके पास रहेगा। देखिए ये क्या है, मेज़र है। देखिए आपने 100 ग्राम चीनी ली, तो ये क्या है, बिना मेज़रमेंट के तो आपको 100 ग्राम चीनी नहीं मिली। आप दर्जी के पास जाते हो, बोलते हो मेरे को अपने फिटिंग के कपड़े सिलवाने हैं, तो वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको, बताइए। वहाँ भी मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है आपको, तो बिना मेज़र किए हुए आप अपने कपड़े नहीं सिलवा सकते। तो इसीलिए आपको बताना पड़ेगा कि मुझे 20 मीटर कपड़ा चाहिए और मुझे इस फिटिंग का मुझे अपना कपड़ा बनवाना है, ठीक है। तो मेज़रमेंट की वहाँ पर भी आपको नीड हुई। जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर मापनी है तो वहाँ भी मेज़रमेंट ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बिना मेज़रमेंट के हम ये नहीं ज्ञात कर सकते कि सूर्य से पृथ्वी की तक की दूरी कितनी है। तो जो मेज़रमेंट का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और आप समझ गए होंगे कि मेज़रमेंट किसे कहते हैं, एक शुद्धतम माप, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताना, प्रदर्शित करना, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, मेज़रमेंट कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपके लिए फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए, यानी कि फ़िज़िक्स में यूनिट और मेज़रमेंट का चैप्टर पढ़ने के लिए 3 चीज़ें हैं आपके लिए जो कि आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले राशि, जिसकी कि राशि क्या होती है, जिसको मापा जाता है, क्वांटिटी, ठीक है, जो कि जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो राशि है मापा जाता है, लेकिन क्वांटिटी जो है हमारी राशि होती क्या है, ये किससे मिलकर बनती है, वो हम यहाँ पर समझते हैं। 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी, एक हमारा क्वांटिटी, एक हमारा मैग्नीट्यूड और हमारा यूनिट, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला था अभी कि 100 ग्राम चीनी की ज़रूरत है आपको, 100 ग्राम चीनी लाए, ये क्या हो गई, हमारी माप हो गई, मापन हो गया, ठीक है। मेज़रमेंट कर दिया हमने कि 100 ग्राम चीनी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कन्फर्म है कि कितनी चीनी है, तो एक हमारी शुद्धतम माप है ये, ठीक है ना, यानी कि इसको हम मेज़रमेंट बोलेंगे, मापन बोलेंगे, 100 ग्राम चीनी। अब यहाँ पर 100 क्या है और ग्राम क्या है और शुगर क्या है, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो 100 क्या है, मतलब 100। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड जानना है हमें कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो जो 100 बोला है हमने, तो 100 क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और यहाँ पर 10 सेकंड टाइम की बात हुई है, 10 सेकंड टाइम की बात हुई है, तो 10 क्या है हमारा, 10 हमारा क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात हो रही है, तो 100 भी क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा परिमाण है वो क्या होता है, यानी कि परिमाण जिसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो जैसे हमारी वैल्यू रहती है न्यूमेरिकल, वो हमारी मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है ना, यानी कि परिमाण होती हैं। अब बात करते हैं यूनिट की। तो देखिए आपकी यूनिट क्या है इसमें, देखिए ग्राम जो है ये क्या हमारी यूनिट है, ग्राम क्या है, हमारी यूनिट है, ग्राम। और हमारा जो सेकंड है वो क्या है, ये भी हमारी क्या है, एक यूनिट है, सेकंड, ठीक है। और हमारा जो डिग्री सेल्सियस क्या है, देखिए डिग्री सेल्सियस भी हमारी यूनिट है, ठीक है। अब बात आती है राशि की, तो इन दोनों से मिलकर हमारी राशि का फॉर्मूला बनता है, यानी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, यानी कि राशि इक्वल टू होता है परिमाण गुणा मात्रक, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम कि हमारी राशि है क्या, तो शुगर क्या है, हमारी एक राशि है। राशि वह होती है जिसको मापा जाता है, चीनी को हम माप सकते हैं, ठीक है। और टाइम यानी कि समय क्या है, समय भी हमारी राशि है क्योंकि हम समय को माप सकते हैं। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर भी हमारी, यानी कि तापमान हमारी एक राशि है क्योंकि उसका भी हम मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी कि क्वांटिटी क्या होती है, राशि क्या होती है, वो जिसका कि हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है। आई होप का आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट क्या होता है, एंड जो क्वान्टिटी है हमारी, राशि क्या होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर, देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। चलिए अब देखते हैं हम इस सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि मात्रकों की प्रणाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 4 पद्धतियाँ होती हैं, कितनी होती हैं, 4, यानी कि देयर आर मेनली 4 मेथड ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके मापने की कितनी पद्धतियाँ होती हैं, 4 पद्धतियाँ होती हैं। कौन कौन सी, देखिए पहली है MKS पद्धति, दूसरी है FPD पद्धति, और थर्ड है हमारी CGS पद्धति, और 4 है हमारी SI पद्धति, ठीक है। तो देखिए ये जो है सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने की हमें नीड क्यों हुई,
यानी कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो देखिए गाइज़, अगर मान लीजिए हम लोग इंडिया में रहते हैं और मान लीजिए अगर हम चले जाते हैं अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब वहाँ पर भी लंबाई को मीटर में या किलोमीटर में मापा जाता हो। वहाँ पर अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग मापा जाता है। तो इसीलिए हमें यूनिट ऑफ सिस्टम पढ़ने की आवश्यकता रहती है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो फ्रेंड ध्यान दीजिए, इस साइड जो हमारी सिस्टम लिखे हुए हैं, यानी कि हमारी पद्धतियाँ एक साइड लिखी हुई हैं, एमकेएस पद्धति, एफपीएस, सीजीएस। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, जिन देशों में एमकेएस पद्धति को फॉलो किया जाएगा, वहाँ पर क्या होता है, लंबाई को देखिए मीटर में मापा जाता है और मास यानी कि वज़न को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एमकेएस पद्धति जिस देश में फॉलो की जाती है, और एक बात और भी ध्यान रखनी है कि 80% देश में क्या है, हमारी एमकेएस पद्धति फॉलो की जाती है 80% देश में। अगर आपसे एमकेएस पद्धति का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है तो आपको बताना है मीट्रिक पद्धति। कौन सी, देखिए मीट्रिक पद्धति आपको बताना है, मीट्रिक, इस तरीके से, ठीक है ना। कौन सा, अगर एमकेएस पद्धति का दूसरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है मीट्रिक पद्धति, ठीक है। और इसको जो है एमकेएस पद्धति में एम का मतलब है मीटर और के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। मतलब एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में और मास को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एफपीएस पद्धति, यानी कि देखिए जिन देशों में एफपीएस पद्धति फॉलो की जाती है, वहाँ पर क्या होता है, एफ को यानी कि लंबाई को किस में मापा जाता है, फुट में, और मास यानी कि वज़न को पाउंड में, और टाइम को, समय को सेकंड में मापा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसका दूसरा नाम अगर पूछ लेता है तो ब्रिटिश सिस्टम आपको बताना है, ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि ये ब्रिटेन से लिया गया है, इसीलिए आपको ब्रिटिश सिस्टम बताना है, यानी कि ब्रिटिश प्रणाली इसका क्या है, दूसरा नाम है एफपीएस का, ठीक है ना। एफपीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, ब्रिटिश, इस तरीके से, ठीक है ना। ब्रिटिश पद्धति इसको कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटेन से लिया गया है। और 10% देशों में ये जो है, ये वाली प्रणाली फॉलो की जाती है, ठीक है ना। ये चीज़, दो बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी सीजीएस पद्धति, यानी कि जिन देशों में सीजीएस पद्धति फॉलो की जाती है उसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, मास को यानी कि वजन को ग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। और ध्यान रखना, इस पद्धति को ग्राम पद्धति भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो उसको फ्रेंच प्रणाली कहा जाता है। क्या, फ्रेंच, ठीक है ना, फ्रेंच प्रणाली कहा जाता है। और आप समझ ही गए होंगे इसको फ्रेंच प्रणाली कहा जाता है, ये कहाँ से, फ्रांस से ली गई है। और दूसरा नाम इसका गॉसियन पद्धति भी है। क्या है, गॉसियन पद्धति भी इसका नाम है। ये 2-3 बातें इसके बारे में भी आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमारी एमकेएस पद्धति है उसमें लंबाई को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। और एफपीएस में हमारी लंबाई को फुट में, और जो वजन है उसको पाउंड में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। और सीजीएस पद्धति में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।